हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी जर्नी में बहुत अच्छा कर रहे होंगे, आगे बढ़ रहे होंगे। प्लीज़ ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। तो आज हम बात करने वाले हैं टेंटन पोर्टल के बारे में, ठीक है, जो कि है 10 तारीख से स्टार्ट हो गया है आपका, ठीक है, और जिसकी एनर्जीज़ पहले से ही स्टार्ट हो चुकी है। मतलब टेंटन पोर्टल जो कि ऑलरेडी ओपन हो चुका है और आप उसको फ़ील कर पा रहे होंगे। उसकी एनर्जीज़ जो है ना वो ऑलरेडी आप फ़ील कर पा रहे होंगे। आप फ़ील कर रहे होंगे अपनी लाइफ के अंदर एक बहुत अलग अलग टाइप का चेंज आप देख रहे होंगे, एक अलग टाइप का शिफ्ट जो हो रहा है उसको आप कहीं ना कहीं जो है फ़ील कर पा रहे होंगे। आप देख रहे होंगे कि कुछ जो ऐसे साइकिल्स हैं उनका एंड हो रहा है, ठीक है, और आप एक न्यू अर्थ के अंदर एंटर करते जा रहे हैं। आप नई नई चीज़ों को जो ना एक्सपीरियंस करते जा रहे हैं। तो जैसा कि हम देख ही रहे हैं कि जो पोर्टल है इसके अंदर 10 नंबर ही है। जो 1 नंबर है वो रिप्रेजेंट करता है आपकी न्यू बिगनिंग को, एक फ्रेश स्टार्ट जो आपके लाइफ में होने वाली है, ठीक है, जो या फिर जो स्टार्ट हो भी चुका होगा उस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। और ज़ीरो जो है वो सिंबलाइज़ करता है इन्फिनिटी को, यानी कि इन्फिनिट जो पोटेंशियल आपके अंदर है, यानी कि इतना कुछ आपके अंदर है जिस चीज़ को शायद आप नहीं देख पा रहे थे। तो ये पोर्टल वो चीज़ें आपके सामने लेके आ रहा है, ठीक है, न्यू बिगनिंग्स लेके आ रहा है, न्यू क्रिएशंस जो है ना आप की लाइफ में आ रहे हैं। और जो एनर्जी आपकी ट्रांसफॉर्म हो रही है वो आप एम्पलीफाई करने वाले हैं इस टाइम पीरियड के अंदर। तो टेंटन पोर्टल है इस जो है वो है टेंटन इज़ अबाउट लेटिंग यू ऑफ साइकिल्स दैट नो लॉन्गर सर्व्स यू। बिल्कुल वही कि जो साइकिल्स आप जो पैटर्न्स अभी तक चलाते आ रहे थे, जिन साइकिल्स को दोबारा दोबारा आप रिपीट कर रहे थे, उनको आपको लेट गो कर देना है, क्योंकि आप उन्हें आगे लेकर नहीं जा सकते। आपको अपने पास्ट को रिलीज़ करना है। आपकी कुछ पुरानी आदतें हैं या फिर आपके जो भी पुराने ऐसे तरीके जो पैटर्न रहे हैं उन सब चीज़ों को आपको जो है ना अब रिलीज़ कर देना है, ठीक है। इसके अंदर आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बहुत सारे ऐसे रिश्ते या ऐसी दोस्ती या ऐसी जो भी आपकी पार्टनरशिप रही हैं जो कि आप जानते हैं कि कहीं ना कहीं टॉक्सिक हैं और वो कहीं ना कहीं वो आपके पैरों में एक बेड़ियाँ डाल रही हैं, आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं। ऐसे रिलेशनशिप्स को, ऐसे फ्रेंडशिप्स को भी जो है ना आपको लेट गो करना ही है, ठीक है। तो आपको जब इस पोर्टल के अंदर आप एंटर करेंगे तो विदाउट एनी बैगेज, ठीक है, पास्ट का कोई बैगेज आपका इसके अंदर नहीं होना चाहिए। पास्ट की कोई चीज़ ऐसी जो आपके लिए नहीं है, जिसको आप आगे नहीं ले जा सकते, वो आपके साथ बंधी हुई नहीं होनी चाहिए, ठीक है जी। इस टाइम पे आपको ऐसा फ़ील कराया जाएगा कि आपको चीज़ों को दोबारा से है ना इसको रीऑर्गेनाइज़ करने की ज़रूरत है। कुछ चीज़ें आपको ऐसी हैं जो खुद से दूर फेंकने की ज़रूरत है, क्लींस करने की ज़रूरत है। आपकी कुछ ऐसी आदतें हैं या कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें आपको अपनी लाइफ से कट ऑफ करना है, ठीक है। जितनी भी जो भी बर्डन्स हैं, ठीक है, आप उन्हें अपने साथ जो है आगे जो है कैरी नहीं कर सकते। यहाँ तक आप ले आए, इसके बाद आप उनको कैरी नहीं कर सकते। तो चाहे आपको जैसे भी करना पड़े, ठीक है, आप रोइए, कुछ भी कीजिए, उसको रिलीज़ कीजिए, ठीक है। और ये जो लेसन आपको सिखाया जा रहा है इसको सीखिए, इसका आदर करिए और आगे बढ़िए। आपके पास्ट में जो भी कुछ हुआ, जिन भी लोगों ने आपको हर्ट किया, परेशान किया किसी भी तरीके से, उन्हें आपको माफ़ करना है अपने लिए, ठीक है। आपको अपने आप को उन बंधनों से खोल के आज़ाद करना है जिन बंधनों ने आपको किसी न किसी तरीके से अपने साथ अभी तक बांधा हुआ है। अपने लिमिटेड बिलीव्स को जो है ना आपको उन्हें यहाँ से निकालना है, ओके। कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपने अपने अंदर छिपा रखी हैं। आपने एक कॉर्नर आपने उनके लिए बना रखा है, आपने वहाँ पे उनको छुपा के रखा है। आपके कुछ ऐसे इमोशंस हैं, कुछ ऐसे वूंड्स हैं जिन्हें आप सबके सामने तो नहीं दिखाते हैं, बट कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपको अंदर ही अंदर परेशान करती हैं, आपकी ग्रोथ को रोकती हैं। सो नाउ इट्स अ टाइम टू रिलीज़ ऑल दिस पैटर्न्स, ऑल दिस वूंड्स, ऑल दिस इमोशंस। सो ये बहुत ही खूबसूरत एनर्जी के साथ आ रहा है, क्योंकि आपको
उन साइकिल्स को तोड़ना है, ठीक है। जो भी आपका पुराना जीवन जैसा भी रहा है उनको आपको तोड़ना है, ठीक है। आप उनके साथ अब और ज़्यादा आगे नहीं जा सकते। तो ये पोर्टल आपको ऐसे अलाउ करना है कि अलाउ कर रहा है आपको, और आपको खुद को उस पोर्टल को जो आपको अलाउ कर रहा है, आपको इस एनर्जी को एक्सेप्ट करना है, ओके। कि आपकी जो साइड है जिसमें आप अपने आप को एक आज़ाद पंछी की तरह देखना चाहते हैं, आप जो फ्रीडम है उसको एंजॉय करना चाहते हैं, तो आपको अपनी उस पर्सनालिटी को जो है ना बाहर लेके आना है। तो इस टाइम पे आपको कैसे करना है, आपको एक फ़्लो की एनर्जी में रहना है। जो फ़्लो आपको आ रहा है उस फ़्लो से आपको कनेक्ट होना है। आपके स्पिरिट गाइड्स आपको टाइम टू टाइम गाइडेंस किसी ना किसी वे में दे रहे होंगे। आपका हार्ट चक्रा, ठीक है, वो आपको वहाँ पे सेंसेशन किसी तरीके की फ़ील हो रही होगी। वहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसे अंदर से आ रही होगी। आपका मन हो रहा होगा इस टाइम पे इनर साइलेंस से जुड़ने का, है ना, उस पीस को फ़ील करने का। तो आपको उस पीस को फ़ील करना ही है, ठीक है। ये जो है ना, ये जो एनर्जी है एक तरीके से एक गिफ्ट आपके लिए लेके आ रही है, जिसे आपको ओपन करना है उसे रिसीव करने के लिए, ठीक है। तो ये जो नई टाइमलाइन जो आई है वो आपके लिए लेके आई कि आपको चीज़ों को लेट गो करना है और आपको सरेंडर करना है फुली डिवाइन को। किसी भी तरीके से चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करनी है, खुद को बिल्कुल फ्री रखना है, ठीक है। ग्रेटिट्यूड शो कीजिए, ग्रेसफुली इस चीज़ को अपनाइए, ठीक है। क्योंकि जो ये पाथ है आपका एक्सपेंशन का, आपका ग्रोथ का, अचीवमेंट का, ये आपको तभी मिल सकता है, तभी आप इस चीज़ को उतना एंजॉय कर सकते हैं जब आप आपके सर के ऊपर जो अपने फालतू का जो बोझ उठाया हुआ ना, जो बर्डन आप कैरी करके चल रहे हैं, उन सब चीज़ों को जब आप रिलीज़ कर देंगे तब आप एक्चुअल में अपने इन अचीवमेंट्स को, अपनी ग्रोथ को देख पाएंगे, उसको एंजॉय कर पाएंगे। तो जो ये पोर्टल आया है आपका 10-10 का, तो ये क्या है, ये बहुत खूबसूरत सा एक टाइम है जहाँ पे आप एक नई रियलिटी अपनी है ना उसको मैनिफेस्ट कर सकते हो, ठीक है। आप अलाइन हो सकते हो अपने पर्पस के साथ, ओके। तो जो इतने टाइम से जो हम अपने कार्मिक साइकिल्स जो हैं उनको रिलीज़ कर रहे थे, तो अब ये वो टाइम है कि जब हम एक नए फेज़ में, अपने क्रिएशन के एक नए फेज़ में एंटर करने जा रहे हैं, जहाँ पे एक न्यू बिगनिंग हमारा इंतज़ार कर रही है, ठीक है ना। तो इट्स टाइम टू एम्ब्रेस योर पावर, लेट गो ऑफ फियर एंड ट्रस्ट इन द फ्लो ऑफ लाइफ। देखिए क्या है ना, 9-9 पोर्टल के टाइम से जो है ना ये एनर्जी बहुत इंटेंस चलती आ रही है। बहुत सारे लोगों की एनर्जीज़ में मैंने खुद से पर्सनली बहुत सारे लोगों का उन्हें चेंज होते हुए देखा है, बहुत ज़्यादा। जो लोग 360 पूरा चेंज हुए हैं। तो इस टाइम पे आपकी जो है ना डीप हीलिंग हो रही है आपके अंदर, जो आपके मस्कुलाइन और फेमिनाइन दोनों ही एनर्जीज़ हैं, उनकी डीप हीलिंग कराई जा रही है। उन्हें एक हार्मोनी की तरफ बढ़ाया जा रहा है, एक बैलेंस की तरफ ले जाया जा रहा है। तो अब आप क्या कर रहे हैं, आप बढ़ रहे हैं एक ऐसे वर्जन की तरफ जहाँ पे आप पूरी तरह से ऑथेंटिक होंगे, एम्पावर्ड होंगे, ठीक है, जहाँ आप अपने आप से जुड़े होंगे। और इस जो भी ये एनर्जीज़ है ना इस टाइम पे, जो भी आपके डिवाइन मस्कुलाइन है, डिवाइन फेमिनाइन है, ठीक है, ये क्रिएशन का प्रोसेस है जो, तो ये बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल रोल जो है ना वो प्ले करने वाले हैं। तो देखिए फेमिनाइन का जो नेचर ही होता है ना नर्चर करना, ठीक है, और नई चीज़ों के लिए वो स्पेस बनाती है, नई नई पॉसिबिलिटीज़ के लिए, ठीक है। और जिसमें कि जो मस्कुलाइंस होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं, उनका जो फोकस है, फोकस के ऊपर वो ज़्यादा वो रहते हैं, फोकस्ड रहते हैं चीज़ों को लेके, ठीक है, हेल्प करते हैं दूसरों को उन पॉसिबिलिटीज़ को सामने लाने में इस तरीके से। तो इस टाइम पे ये दोनों एनर्जी बहुत ज़्यादा एक्टिव होने वाली हैं, ठीक है। और जब इन दोनों ही एनर्जीज़ में जो है ना एक हार्मोनी बैलेंस्ड होने लगेगी, एक हार्मोनी आने लगेगी, दोनों एक साथ मिलकर काम करने पर लगेंगे, तो आप देखेंगे कि एक अलग ही तरह की आप दुनिया एंजॉय कर रहे हैं। ये दोनों एनर्जीज़ आपके अंदर जब बैलेंस्ड होंगी तो आप खुद से देखेंगे कि आप एक नए ही इंसान बन गए हैं। आपके अंदर है ना पहले वाला वो कुछ भी नहीं रहा है।
जो ये हार्मोनी हमें लानी है अपने अंदर, ठीक है, अपने अंदर की दोनों एनर्जीज़ को बैलेंस्ड करना है, वो हम कैसे करेंगे? वो हम कर सकते हैं जब हम अपने आप को फ्री कर देंगे, ठीक है, एक फ़्लो की एनर्जी में आ जाएंगे और चीज़ों को दोबारा से क्रिएट करेंगे, ठीक है। कैसे क्रिएट करेंगे? जो कि हमारी इच्छाएं हैं, जिन्हें हमने कहीं ना कहीं दबा दिया था दूसरों के लिए, हम भूल गए थे और उन इच्छाओं को मार कर हम आगे बढ़ रहे थे। तो ये टाइम है जब डिवाइन आपको आपकी वो डिज़ायर्स कहीं ना कहीं जो आपने दबा दी थी उनको आपके सामने लेके आने वाले हैं और आपको उनको साथ लेके अपनी क्रिएशन को लेकर आगे बढ़ना है और इस पोर्टल को वेलकम करना है। तो देखिए, ये पोर्टल जो है ना आपको बहुत ज़्यादा ऐसे इनवाइट कर रहा है कि आप बहुत ज़्यादा जल्दी अलाइन हो, बहुत ही एनर्जेटिक वे में अपने पर्पस के साथ, अपने मिशन के साथ, जिस पर्पस के लिए आप यहाँ आए हैं, ठीक है, और आपके अंदर जो पोटेंशियल है आप उसको देख पाएँ। ओके, तो इस टाइम पे आप क्या है ना अपने अंदर जो है ना नए शिफ्ट्स जो है ना उसको एक्सपीरियंस कर रहे होंगे। आप ये जो शिफ्ट है ना, एनर्जी शिफ्ट, आप अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी के अंदर, अपने ट्विन फ्लेम कनेक्शन के अंदर भी जो है ना ये चीज़ें फील कर रहे होंगे। तो ये टाइम है कि आपको अपने हार्ट चक्रा को ओपन करना है और अपने लिए अच्छा सोचना है, ठीक है। आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं यहाँ से अपने हार्ट चक्रा में एक शांति को, एक पीस आप फील करेंगे, एक बैलेंस और एक बहुत ही अनकंडीशनल लव की जो है ना एनर्जी आप उसको फील कर पाएंगे। तो नंबर जो 10 की एनर्जी है वो जो है ना लेकर ही चलती है कि कुछ वो नए आइडियाज़ आपको लेके आएगी आपकी लाइफ में, ठीक है। आपके काम से रिलेटेड आइडियाज़ हो सकते हैं, आपकी रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकते हैं, आपकी जो स्पिरिचुअल जर्नी है, स्पिरिचुअल पाथ है, उससे रिलेटेड कुछ भी आइडियाज़ हो सकते हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे हम कनेक्ट करते हैं इस 10 के गेटवे में, इस एनर्जी में, तो हम टैप करते हैं एक एनर्जी में जहाँ पे सपोर्ट होता है, एक लीडरशिप होती है, जहाँ पे जो भी हमें नए आइडियाज़ आ रहे हैं वो आइडियाज़ हमें कहीं ना कहीं हमारी जो हायर टाइमलाइंस है उसके अंदर एंटर कराते हैं, ठीक है। तो इस टाइम पे जो कि हम बोल सकते हैं कि एक हम होलनेस की एनर्जी में, एक वननेस की एनर्जी में हम आते हैं, क्योंकि हमारे अंदर की जो दोनों एनर्जीज़ हैं, मस्कुलाइन और फेमिनाइन, दोनों ही जो है ना एक तरीके से बैलेंस्ड में आने लगती है, एक तरह की हार्मोनी वहाँ पे है ना जो क्रिएट होने लगती है। तो ये जो है एनर्जी अपने साथ लेके आती है बहुत सारी क्रिएशन, आप न्यू क्रिएशन इस टाइम पे करेंगे, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, और आप उनको ईजिली एक्सेप्ट करेंगे, आप उन रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर चलेंगे, ठीक है। एज अ ह्यूमन आप उनको लेकर चलेंगे, उसमें कुछ आपकी पावर्स आपको मिलेंगी, ठीक है, क्योंकि अब आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जब मिलती हैं उसके साथ आपको बहुत सारी पावर्स जो हैं वो भी डिवाइन की साइड से मिलती हैं। तो इस टाइम पे आप जो हैं आप अपने सोलर प्लेक्सस में चक्रा में जो है ना थोड़ा बहुत सेंसेशन आपको इस टाइम पे फील हो सकती है। ओके, कुछ लोगों के साथ क्या हो सकता है, जब हम इस एनर्जेटिक पोर्टल में एंटर करते हैं, जब ये खुलता है तो हम कनेक्ट करते हैं, अपने आप से कनेक्ट करते हैं। बहुत सारे लोगों के जो ना लाइट कोड्स है वो एक्टिवेट होते हैं, उन्हें डाउनलोड्स मिलने स्टार्ट हो गए। आप में से बहुत सारे लोगों को के लाइट कोड्स भी एक्टिवेट हो रहे होंगे, यूनिवर्स से उन्हें डाउनलोड्स भी मिल रहे होंगे, ठीक है। और कैसे क्या उन्हें क्या काम करना है, क्या नहीं करना है, ये सब चीज़ों की गाइडेंस उन्हें डिवाइन के थ्रू मिल रही होगी या मिलेगी। यही रीज़न है कि इस टाइम पे आपको असेंशन के सिम्टम्स आपके साथ होंगे, एक बहुत ही थकावट आपको हर टाइम फील होगी। और ये पोर्टल है ही रिप्रेजेंट करता है किस चीज़ को, कि एंडिंग हो रही है आपके साइकिल्स की और आपको एक न्यू ब्रिंगिंग के लिए रेडी किया जा रहा है, ठीक है। वी माइट जस्ट सी द बिगनिंग ऑफ अ न्यू एरा, ठीक है। ये एनर्जी बहुत बहुत पावरफुल है राइट नाउ और हम इसको महसूस कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा, बहुत खूबसूरत चेंज लाने वाली है, आपको लेवल अप होने वाला है, आप आगे बढ़ने वाले हैं, आप एक अपनी पावर के अंदर स्टेप इन करने वाला है, आपका डीएनए वो अपग्रेड हो रहा है, एक्टिवेट हो रहा है। तो इस टाइम पे आपको कुछ ऐसे टिंगलिंग अपनी बॉडी के अंदर, टिंगलिंग टाइप की ऐसे एनर्जी फील हो सकती है। आपकी स्किन आपको ईची, थोड़ी सी ईचिंग आपको फील हो सकती है। ओके,
तो आप क्या देख पाएंगे यहाँ पे आप बहुत ईजिली जो है ना अपनी टाइमलाइन को जंप कर पा रहे हैं। क्यों कर पा रहे हैं? बिकॉज ऑफ ऑल योर एनर्जी, क्योंकि आपकी एनर्जी इतनी पीक पे है, हाई है। बिकॉज ऑफ योर नॉलेज, क्योंकि आपको नॉलेज उस चीज़ के बारे में मिल रही है। इन्फॉर्मेशन जो आपको अपनी सोल के थ्रू मिल रही है, डिवाइन के थ्रू मिल रही है, ठीक है। तो दिस इज़ अ पोर्टल ऑफ रीबर्थ, ठीक है। नंबर 10 हैज़ द वाइब्रेशन ऑफ ऑप्टिमिज्म, पॉजिटिविटी, ठीक है। तो ये लेके आ रहा है न्यू बिगनिंग्स, कॉन्फिडेंस, इंडिपेंडेंस, आपके अंदर की क्रिएटिविटी, आपको सक्सेस मिलेगी। आप बहुत ज़्यादा ऐसे मोटिवेशन वाले फेज़ में रहोगे, बहुत ज़्यादा इंस्पायर रहोगे। वननेस की एक एनर्जी इसके अंदर आ रही है, एक इन्फिनिटी की एनर्जी आ रही है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो एनर्जी आ रही है, जो मुझे फील हो रही है, वो हो रही है क्रिएशन। आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होने वाले, क्योंकि मेरे ख्याल से इस वीडियो के अंदर ही ये वर्ड मैं काफ़ी बार बोल चुकी हूँ, क्रिएशन क्रिएशन क्रिएटिव करके। तो ये शायद एनर्जी ही है कि बार बार यही वर्ड निकल रहा है। दैट मीन्स कि आपके अंदर की जो क्रिएटिविटी है वो जागने वाली है। सो हमें इनवाइट किया जा रहा है इस टाइम पे आप सभी को, ठीक है, कि आप अपने लाइट कोड्स को रिसीव कर रहे हैं, ठीक है, जो आपको डाउनलोड्स मिलने स्टार्ट होने वाले हैं आपकी लाइफ के रिलेटेड। यानी कि जैसी लाइफ आप चाहते हैं, जैसी इच्छा आप रखते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको जो है ना चीज़ें मिलने वाली हैं। तो आपको करना है, सिर्फ सोचना नहीं है। जो भी आपको ड्रीम्स दिख रहे हैं या जो भी आपको विजन्स आ रहे हैं, उनको बस कर डालना है। अब आपको ज़्यादा किसी का वेट नहीं करना है कि कोई बाहर से आएगा और वो आपको समझाएगा, नहीं, सब कुछ आपके अंदर से ही आ रहा है, ओके। तो आप अपनी हायर फ्रिक्वेंसी में इस टाइम पे रहने वाले हो। आपको यूनिवर्स से भी जो ना एक हायर फ्रिक्वेंसी की एनर्जी मिलने वाली है, ओके। हम जो है ना एक ऐसी टाइमलाइन में शिफ्ट होने जा रहे हैं जहाँ पे आपको एक नई रियलिटी देखने को मिलेगी, जहाँ पे आप अपने सच को बोल पाएंगे, आप अपना सच सबके सामने रख पाएंगे, आप अपनी ऑथेंटिक सेल्फ में रह पाएंगे। आपको पता होगा कि आपको अपनी बाउंड्रीज़ कैसे सेट करनी है। आप अपने आप से और ज़्यादा प्यार कर पाएंगे। आप और भी ज़्यादा हायर लेवल पर जो है ना अवेयर होंगे, अवेयरनेस आपके अंदर आएंगी। आप बहुत अच्छी तरीके से इस 3D वर्ल्ड को समझ पाएंगे। आपके आसपास जो लोग हैं, आपके कनेक्शंस हैं, लोग आपके बारे में किस तरीके से चीज़ें करते हैं, आप उन सब चीज़ों को ना बहुत आसानी से देख पाएंगे। तो ये बहुत ही जो है ना कहते हैं पावरफुल डेज़ हैं जो हमारे सामने आ रहे हैं, और एक तरह की कह सकते हैं कि एक तरह का मैजिक हमारे लाइफ में जो है ना ये पोर्टल ओपन कर रहा है। ये जो एनर्जी है जिसको हम फील कर सकते हैं इस टाइम पे, बहुत सारे लोगों के लिए मैं बोल सकती हूँ कि उनका असेंशन जो है ना वो अपग्रेड हो सकता है, ठीक है, जिससे कि आपके सामने बहुत सारे लोगों की ऐसी सच्चाई देखने को आपको मिल सकती है। आप चीज़ों को लेके आपको क्लैरिटी मिल सकती है। इस टाइम में आपको आप चीज़ों को ना डीपली कहेंगे कि आप उस चीज़ को नोटिस करना स्टार्ट करेंगे, देख पाएंगे। और एट प्रेजेंट में जो भी एनर्जीज़ हैं, आपके जो भी चैलेंजेस हैं, जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं, आप उनको दूर कर पाएंगे। तो जो ये एनर्जीज़ अपने साथ लेके आ रहा है ना, इस टाइम पे आपको हो सकता है कि आपके जो पास्ट कुछ एक्सपीरियंसेस हैं जो अच्छे नहीं रहे हैं, वो सरफेस पे आ सकते हैं। कुछ पिछली बातें आपको याद आ सकती हैं, ठीक है। कुछ आपको ट्रॉमा, कोई बहुत डीप ट्रॉमा आपको मिला था, या फिर आपकी कोई लाइफ साइकिल है, कुछ भी, मतलब कुछ भी ऐसा है, कोई पुरानी ऐसी अजम्पशंस है जिनको आप मानना नहीं चाहते थे, बट आपको किसी न किसी दबाव में आकर उस चीज़ को मानना पड़ रहा था। तो आपको बोला जा रहा है कि अब ये वो टाइम है कि जब आपको चेंज लाना है, और अब आपको इन सब चीज़ों को ना छोड़ देना है, ठीक है। और डेली की अपनी लाइफ में आपको देखना है कि आप क्या चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है। आपको स्पेशली अपने आप से बात करनी है कि आप कैसे हैं, आपके अंदर क्या चीज़ें हैं जो आपको डरा रही हैं, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपके अंदर नेगेटिविटी जो है ना वो कहते हैं ना नकारात्मक भावनाएं आपके अंदर पैदा कर रही हैं। क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको आपकी हायर सेल्फ के साथ जो है ना मिलने से रोक रही हैं, उसमें एक जो है ना प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं, ठीक है। तो इस टाइम पे आप ऐसी चीज़ें जो हैं वो देखेंगे। फिज़िकल सिम्टम्स मैंने कुछ आपको बताए हैं कि आपको ईचिंग कुछ हो सकती है,
ओके, आपको आपके बेली एरिया में कुछ लोगों के साथ ऐसा हुआ कि उन्हें अपना बेली एरिया थोड़ा सा स्वेल उन्हें लगेगा कि जैसे स्वेलिंग आ गई है, इस टाइप का होगा। फीमेल्स के साथ स्पेशली ऐसा हो सकता है कि उन्हें अपना बेली फैट कुछ ऐसा लगेगा जैसा प्रेगनेंसी के टाइम पे एक लेडी का बेली फैट दिखता है, उस टाइप का। कुछ लोगों को ऐसा लगेगा कि उनकी बॉडी उन्हें बहुत ऐसे ना हैवी फील होगी, बहुत ही वेट उनको फील होने वाला है अपनी उसके अंदर। और अचानक से ना उनको एक डीप हीलिंग की जो है ना नॉलेज उन्हें मिलने वाली है, ऐसा फील करने वाले हैं। ठीक है, या तो किसी को भूख नहीं लगेगी या फिर भूख लगेगी तो बहुत नॉर्मल ही लगने वाली है, इतनी ज़्यादा भूख नहीं लगने वाली, भूख बहुत कम लगने वाली है। तो और आपकी बहुत सारी चीज़ें इस टाइम पे, बहुत सारी चीज़ें जो है आपकी एंड होंगी। ठीक है, बहुत सारे डेथ इन द सेंस कि फ़िज़िकल डेथ भी आप देख सकते हैं इस टाइम पे आप, और रीबर्थ की चीज़ें आप देखेंगे, बहुत सारे लोगों की चीज़ें ख़त्म होने वाली हैं इस टाइम पे। और आपकी लाइफ में ना एक नई ऊर्जा एंटर करनी है। आप अपने अब सिर्फ आप अपने बारे में सोचने वाले हैं, अपनी खुशी के बारे में सोचने वाले हैं। और बॉडी के अंदर स्वेलिंग जैसा कि मैंने आपको बताई होगी ही, और थोड़ा सा इस टाइम पे आप थोड़ा सा ऐसा स्ट्रेस रह सकता है दिमाग में, बट वो टाइम के साथ ठीक हो जाएगा। और थोड़ी सी एनर्जी हैवी है तो उसके लिए आपको ग्राउंडिंग करने की ज़रूरत है। और सबसे ज़्यादा आपको बोला जाता है कि दूसरों की, बाहर वालों की सुनने से बेटर है कि अपनी बुद्धि का प्रयोग करें। आपको जो अच्छा लग रहा है उसे करें। ठीक है, जो अच्छा है उसे लें, जो अच्छा नहीं लग रहा है उसे छोड़ दीजिए। ठीक है, और अगर ज़्यादा ही आपके सिम्टम्स बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं तो अपना मेडिकल चेकअप जो है ना वो ज़रूर से आप कराएं। तो चलिए एक बार थोड़ा सा ब्रीफ में बता देती हूँ कि जो 1010 पोर्टल है वो क्या लेके आ रहा है। एक मेजर लाइफ ब्रेक थ्रू, एक ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, और आपका पाथ चेंज हो रहा है, बहुत पॉजिटिव वे में आप जा रहे हैं। ठीक है, कॉस्मिक एनर्जी से आप कनेक्ट होने वाले हैं, आपके अंदर वो पावर आने वाली जहाँ आप अपने ड्रीम्स को बहुत ईजिली मैनिफेस्ट कर सकते हैं। और ये टाइम है कि आपको एक बोल सकते हैं कि डिवाइन कॉल है कि आपको हर चीज़ों को जो पुरानी है उन सबको क्लीन अप करना है, स्विप करना है, अपने डाउट्स को, अपने फियर्स को, अपने ओल्ड बिलीव्स को, बैड हैबिट्स को, अनहेल्दी जो भी कनेक्शंस हैं, जो भी पैटर्न्स हैं और जो भी ब्लॉकेज हैं आपकी ब्लेसिंग्स को मिलने के अंदर जो भी बाधा क्रिएट करें, उन सब चीज़ों को आपको निकालना है। और जो 1010 पोर्टल है इसके अंदर वो पावर है जो आपकी डीपेस्ट जो डिज़ायर्स हैं, बहुत गहरी आपकी इच्छाएं हैं, उनको रियलिटी में बदल सकता है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आप अपनी जो भी पुरानी एनर्जीज़ हैं उनको जो है यहाँ से निकालिए। तो इस टाइम पे आपको 11 और 1111 यानी 1111 बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा, 222 दिख रहा होगा, 1010 तो बहुत ही ज़्यादा आपको दिख रहा होगा। ठीक है, और ये चीज़ें आपको दिखा रही हैं कि आपको अब ये चीज़ों को ख़त्म करना है, ये चीज़ों को ख़त्म करके आपको तैयार किया जा रहा है एक न्यू बिगनिंग के लिए, यानी 1111 पोर्टल के लिए। ठीक है, तो एक रीबर्थ का भी प्रोसेस है ये। बहुत सारे आप कार्मिक लेसन से जो है ना बाहर आओगे, एक नई खूबसूरत सी बिगनिंग आपका इंतज़ार कर रही है, पॉजिटिव चेंजेस, बहुत सारी अबंडेंस और बहुत सारी यूनियंस भी इस टाइम पे हो सकते हैं, बहुत सारी नई नई अपॉर्चुनिटीज़, गुड लक। ठीक है, बहुत सारी खुशियाँ से, रिलीफ, हारमोनी, बहुत कुछ आप जो है ना इस टाइम पे देखने वाले हो, स्पेशली आपकी लव लाइफ में और फाइनेंसेस में आप ये चीज़ों को देख पाएंगे।